हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे सभी बच्चे। और आज हम लोग 13.1 सीखने वाले हैं। देखो 13.1 जो चैप्टर है आप लोगों का एक्सरसाइज है, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। और पहले क्वेश्चन में जो है क्या बताया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन बोल रहा है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट पर हाउसेज। ठीक है, तो आपको क्या कह रहे हैं कि मतलब कि कुछ जो लोग हैं उन्होंने क्या करा हुआ है कि डाटा कलेक्ट किया हुआ है, नंबर ऑफ़ प्लांट लगाना है उन लोगों को। और कुछ लोग जो रेंज है उन लोगों की लिखी हुई है यहाँ पे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो क्या बोल रहा है, विच मेथड यहाँ पे बोल रहा है। देखो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच मेथड डिड यू यूज़ टू फाइंडिंग द मीन एंड वाई। ठीक है, ये बोल रहा है कि कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे और क्यों। देखो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि मीन निकालने के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं बच्चा, 3 मेथड होते हैं हमारे पास मीन निकालने के लिए। डायरेक्ट मेथड होता है, मैंने बताया था ना आप लोगों को, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको। एक हमारे पास होता है बच्चों डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड होता है। एक हमारे पास होता है एज्यूम मीन मेथड, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और एक होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो 3 तरह के आपके पास मेथड होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब क्लास इंटरवल जो है 20 से कम होगा, 20 से कम क्लास इंटरवल होगा बच्चा, ठीक है, तो आपको क्या यूज़ करना है उस केस में हमेशा डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। उस केस में हमेशा आपको डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड का ही यूज़ करेंगे और यूज़ करके जो है हम लोग चीज़ों को निकालेंगे, चीज़ों को क्या करेंगे, निकालेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे ना आपको जो टेबल बना रखी है, हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ आपके क्वेश्चन के बगल में, हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड? क्योंकि जो डाटा हमें दिया हुआ है, जो क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है, ये जो है छोटा है, इसका साइज़ जो है वो छोटा है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है आप यूज़ क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो इसका आपके पास आंसर मैंने आपको दे दिया, बिकॉज ऑफ जो क्लास इंटरवल है उसका साइज़ छोटा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चीज़ें लिख लेते हैं। देखो नंबर ऑफ़ प्लांट दे रखा है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। और नीचे वाला क्या होता है, हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लीजिए। ठीक है, क्लास इंटरवल लिख लीजिए। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ राइट साइड पे जो है चीज़ें। तो हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, क्यों करने वाले हैं सब मैंने बताया आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लाइन भी बनाऊँगा साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्लास इंटरवल क्या दे रखा है बच्चों, वो लिखो। क्या दे रखा है, 0 से 2। ठीक है, उसके बाद आपका आया 2 से 4, उसके बाद आया आपका 4 से 6, फिर आया 6 से 8, फिर आया 8 से 10, और फिर आया आपका 10 से 12। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, उसके बाद लिखते हैं हम लोग बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको यहाँ पे आप लिख लीजिए। ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है आप लोगों को, यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है आप लोगों को कितनी, 1। ठीक है, उसके बाद आपको 2 दे रखी है, उसके बाद 1 दे रखी है, उसके बाद 5 दे रखी है, उसके बाद 6, उसके बाद 2, और उसके नीचे भी एक है। तो थोड़ा सा और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसकी लाइन रख कर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा नीचे और ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक क्लास इंटरवल रह गया हमारा। ठीक है, ये चलिए तो यहाँ पे 12 से लेके बच्चों 14 तक है, और यहाँ पे आपने लिखा 3। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड का, कि x पे बार, ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई का सम चाहिए और एफ आई चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें चाहिए अगर हम लोगों को। ठीक है, तो 2 चीज़ें पता लग जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे,
एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई को क्या कहते हैं? क्लास मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लास मार्क बोलते हैं बच्चों, ठीक है, क्लास मार्क बोलते हैं, ठीक है, क्लास मार्क बोलते हैं। और कैसे निकालते हैं एक्स आई? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि जैसे 0 से 2 का आपको, अगर 0 से 2 क्लास इंटरवल का आपको क्लास मार्क निकालना है तो क्या करोगे? ये वाला क्या कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा लोअर लिमिट। ये वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपर लिमिट। तो क्या करोगे? क्या फॉर्मूला होता है क्लास मार्क का? लोअर लिमिट और अपर लिमिट अपॉन में कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, ये 2 है आपके पास, ठीक है। तो इनको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 2/2 आगे कट के कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है, मैंने आपको निकाल के दिखाया, इस तरीके से आप निकालोगे। तो इसका अगर निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, कितना आएगा इसका आपका? 0 + 2 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2/2 है, कट के कितना आया आपका? 1 आया, ठीक है। इस तरीके से करोगे। 2 + 4 क्या है? क्लास इंटरवल 2 से लेके 4 तक है। 2 + 4 अपॉन में 2 तो कितना आया बेटा? 2 कट गया, कितना आया बेटा? 3 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 4 + 6 अपॉन में 2 करा आपने तो 10 अपॉन में 2 आया तो कट के कितना आ गया आपके पास? 5 आया, ठीक है। इसी तरीके से इसका करो, कितना आएगा? 6 + 8 अपॉन में 2 कट के कितना आ गया? 14/2 कट के कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। 8 + 10 अपॉन में 2 कितना आ गया आपका? 18 अपॉन में 2 कट के कितना आ गया बेटा? 9 आ गया कट के। इसी तरीके से इसका करोगे 10 + 12 अपॉन में 2, ठीक है, 22 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आ गया? 11 आ गया। इसके बाद इसको करोगे 12 + 14 अपॉन में 2 कितना आ गया? 26 अपॉन में 2 कैंसिल हो कितना आ गया आपका? 13 आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल दिया बच्चों? ये हमने क्लास मार्क निकाल दिया, ठीक है। ये हमने निकाला, क्या निकाला? क्लास मार्क निकाला। कैसे निकालते हैं वो मैंने इधर आपको बता दिया है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला भी मिटा रहा हूँ, फिर फॉर्मूला लास्ट में लिखेंगे अभी, ठीक है। चलिए तो अब एक और काम करते हैं, इसको जो बना लेते हैं यहाँ पे बढ़िया से, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी मैंने, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद देखो क्लास मार्क निकाल दिया हमने। अब हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था FI XI। हमें क्या चाहिए? FI और XI चाहिए, ठीक है। FI XI चाहिए हम लोगों को। कैसे निकालेंगे FI XI? भाई देखो, जो FI है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे XI है ना, बगल बगल में, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। FI को XI से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 × 1, देखो यहाँ पे लिखो 1 × 1 कितना आ गया आपके पास? 1, ठीक है। उसके बाद करोगे 2 × 3 कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद करोगे 1 × 5 कितना आ गया बच्चों आपके पास? 5 आ गया। उसके बाद करोगे 5 × 7 कितना आ गया आपके पास? 35 आ गया। उसके बाद करोगे 6 × 9 कितना आ गया बच्चों आपके पास? 54 आ गया। उसके बाद क्या करोगे? 2 × 11 कितना आ गया आपके पास? 22 आ गया। उसके बाद करो 3 × 13 कितना आया आपके पास? 39 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, जो आपको मैंने समझाया ये आपका आ गया, ठीक है। चलिए इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लाइन खींच ली हमने। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है बच्चों? अब हमें चाहिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिखते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे सारी लाइन थोड़ी फिर बड़ी बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों, गलती हो जाए थोड़ी सी, भूल चूक माफ़ कीजिएगा, क्योंकि चलता है यार, मतलब ना थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद क्या करेंगे, सुनो देखो हमें क्या करना है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। डायरेक्ट मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू, मीन से दिखाते हैं एक्स बार को, फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ FI XI अपॉन में समीशन ऑफ FI। देखो ये जो साइन है समीशन, इसका मतलब होता है ऐड करना, ऐड अप करना, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। यानी कि जहाँ ये साइन आएगा उसका मतलब है वहाँ पे आपको चीज़ें ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है? चीज़ें आपको ऐड करना है, ठीक है। चलो अब आपके काम करो, चीज़ों को ऐड करो। देखो समीशन ऑफ FI चाहिए। FI का कॉलम कहाँ है बच्चा? मैं यहाँ पे दूसरे मार्कर से मार्क कर देता हूँ। देखो यहाँ पे तो FI का कॉलम है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला FI का कॉलम है। तो इसके नीचे जितने भी नंबर हैं इन सबको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है।
ठीक है, 1 2 1 5 6 इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, इनको ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे जो है FI वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है, देख रहे हो। तो यहाँ पे जो नंबर है इनको ऐड करेंगे और फिर इन दोनों को रख के डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सवाल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। देखो यहाँ पर अगर आप इनको ऐड करोगे, समीशन ऑफ FI को करोगे, ठीक है, समीशन ऑफ FI को करोगे तो कितना आएगा बेटा, देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 5 4 9 6 15, 2 17 3 20। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 20। ठीक है, इस तरीके से इसको करो बेटा, समीशन ऑफ FI इनको आप ऐड करोगे तो आप पाएंगे यहाँ पे इसको 160 आएगा। आप ऐड करके देख लीजिएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 160 आएगा। ठीक है, आपने ऐड किया तो आपका आंसर कितना आएगा, 160 आएगा। बस काम बन गया है। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, बस डाल दो। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आई है बच्चों, चलो समीशन ऑफ FI की वैल्यू आई है हमारे पास 160। कितनी आई है, 160। और समीशन ऑफ FI की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास बच्चों, 20। ठीक है, बस हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला यही होता है कि भाई x बार इक्वल टू समीशन ऑफ FI अपॉन में समीशन ऑफ FI। ठीक है, इसके अंदर डाल दीजिए, यानी कि ये हो गया 160, ये 162 आएगा शायद, हाँ ये सॉरी दोस्तों, एक थोड़ी सी गलती है यहाँ पे, ये 162 आएगा बच्चों। ठीक है, ये कितना आएगा, 162 आएगा। ठीक है, तो ये 162 आएगा बच्चों, तो ये 162 ही लिखना है आपको, ये 162 आएगा। ठीक है, तो ये 162 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, 162 आएगा, ये इसका ऐड करने पे 162 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही से लिखना है, 162 आएगा। तो ये कितना आ गया बच्चों, 162 आ गया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चलो। तो बेटा ये 162 आ गया आपका, और ये कितना आ गया आपका, 20 आ गया। 2 से काटो, 2 10 या 20, 2 से काटो 281। ठीक है, अब इसको इससे काटो, कितना आएगा, 8.1 ही तो आएगा। तो कितना आ गया, x बार यानी कि मीन कितना निकल गया, 8.1। और यही आपका दोस्तों क्या है, आंसर है। यही क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो देखो हमें क्या बोला था कि कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे और क्यों। देखो हम लोग बेटा, हमारे पास 3 मेथड होते हैं। मुझे कैसे पता लगा कि मैंने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया, क्योंकि बेटा जो क्लास इंटरवल है वो 20 से कम है। क्लास इंटरवल जो है 20 से कम है, और 20 से कम जब क्लास इंटरवल यूज़ हो रहा होगा किसी भी डाटा के अंदर, किसी भी टेबल के अंदर, तो हम लोग उस केस के अंदर डायरेक्ट मेथड का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया। ठीक है, और क्लास इंटरवल दे रखा था और FI दे रखा था, XI निकाला, लोअर लिमिट अपर लिमिट 2 करके, और FI XI को आपस में मल्टीप्लाई किया सामने सामने, FI XI को जोड़ दिया, FI को जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है कि क्या फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था प्रेजेंटेशन, जो आपका कौन सा था, एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10। ठीक है, थैंक यू सो मच।